हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पांचों क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं बेटा आपका। देखिए कहते हैं बेटा, आरिफ टुक ए लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम ए बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यानी बेटा आरिफ है, वो लोन लेता है कितने रुपए का, 80,000 का। किससे लेते हैं बेटा? एक बैंक से लेता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देते हैं बेटा? 10% पर एनम। देखो यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, कितना है बेटा? प्रिंसिपल 80,000 रुपए, ठीक है। आपके पास रेट गिवन है, रेट क्या आपका? 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, यानी अमाउंट का डिफरेंस निकालना है। कब? he would be paying after 1.5 year, 1.5 year, यानी जो टाइम है आपका, जो टाइम वो क्या दे रहा है बेटा? 1.5 year। क्लियर? कहते हैं इफ द इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट लगा बेटा फर्स्ट केस किसमें? कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली दे देता है तो मैंने एक बात बताई बेटा, आप डायरेक्ट क्या निकालते हैं? हम अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमाउंट। प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 और उसकी पावर टी। क्लियर? इसका तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मिल गया मेरे को। सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपसे? कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का जिक्र कर दिया, यानी उसमें जो आपकी रेट है वो भी क्या होगी बेटा? हाफ होगी। और जो आपका टाइम है वो भी क्या हो जाएगा बेटा? हाफ ईयरली में चलेगा। किस में चलेगा? वो भी आपका हाफ ईयरली में चलेगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ बेटा कंपाउंड एनुअली की। देखो, अब यहाँ पे जो अपना टाइम है वो किस में बेटा? फ्रैक्शन में। किस में मेरा? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में है तो मैं एक बात बताई थी कि बेटा जो साल तुम्हारा कंप्लीट हो चुका, जो तुम्हारा साल कंप्लीट हो चुका, कितना साल कंप्लीट हो गया बेटा मेरा? यहाँ से 1 साल कंप्लीट हो गया। और कहते बेटा फिर कितना बचा है? आधा साल। कितना? यानी 6 महीने और बचे हैं। तो इसके लिए मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, एक फॉर्मूला भी जनरेट किया था। क्या? कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। टी कौन सा? जो कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, जो साल तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। और बेटा मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम? 1 प्लस जो बचा हुआ है, कितना बच गया तुम्हारा? 1.5। तो 1.5 मल्टीप्लाई रेट बाय 100। ये तुम्हारा क्या बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला। अदरवाइज तुम स्टेप टू स्टेप करना चाहते हो तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल करोगे आप प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, यानी आप 1 साल के लिए क्या निकालोगे? अमाउंट निकालोगे। जो अमाउंट आएगा वो क्या बन जाएगा आपका? प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? प्रिंसिपल। और फिर सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए निकालो बेटा? हाफ ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए बेटा? हाफ ईयर के लिए। तो देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ और क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया बेटा कैसे निकालते हैं। तो देखो, प्रिंसिपल कितना बेटा मेरे पास? प्रिंसिपल मेरे पास 80,000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितनी बेटा? 10 बाई 100। टाइम कितना है जो कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट कितना होगा बेटा? 1 साल। तो ऊपर कितना जाए बेटा? 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/2। रेट कितनी बेटा? 10 अपॉन 100। तो देखो यहाँ से आपका क्या चल बेटा? 80,000 चल रहा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस 1/10 बचेगा यहाँ से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो 2 5 सा 10, तो आपके पास क्या है? 1 प्लस 5/100। अब इसको भी सोल्व कर लीजिए अच्छे से। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 20 आ जाएगा। यानी आपके पास क्या है बेटा? 80,000 1 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/20। क्लियर? चलिए अब इसको सोल्व आउट करते हैं आगे। तो बेटा जो आपका अमाउंट है, वो किसके बराबर चल रहा है बेटा? वो मेरा चल रहा है 80,000। और यहाँ से देखो 10 1 जा 10, 10 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? 11, यानी 11/10 होगा यहाँ से, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा? 21 जा 20 और 20 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ से? 21/20। अब ये सारी की सारी टर्म्स किसमें बेटा? मल्टीप्लाई में है। तो अब सोल्व कर दीजिए। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 400 आ गए यहाँ से। यानी आपको क्या करना बेटा? 400 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है और 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? आपको 21 से करनी है। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ बेटा 400 की मल्टीप्लाई 11 से करता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आएगा? 4400 बन के आएगा। और 4400 को मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा? मेरे को 21 से करनी है, ठीक है।
अब और इसको भी और चेंज कर सकते हो कैसे कि बेटा जो 4400 है, 4400 को मल्टीप्लाई मैं किससे कर सकता हूँ, 20 जमा 1 20 प्लस 1 कर सकता हूँ। तो देखो अब यहाँ से मेरे पास 3 जीरो तो ऐड होनी होनी है, तो 1 2 3 मैंने ऐड कर दिया जीरोस को, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 प्लस, और यहाँ से बेटा 1 से करूँगा तो क्या जाएगा आपके पास 4400 आ जाएगा। इनको क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, तो 10104 और 8 और 4 12 कैरी वन, यानी आपका कितना है बेटा 92,400 रुपये। कितना है आपका 92,400 रुपये। ये आपका क्या है बेटा अमाउंट आया है, क्या है बेटा आपका अमाउंट। क्लियर, अभी आपका अमाउंट आ गया, क्या है बेटा यहाँ से आपका अमाउंट। अब उसने क्या पूछा बेटा डिफरेंस पूछा है, किसमें पूछा है अमाउंट में पूछा है, किसमें पूछा है आपका अमाउंट में। क्लियर, एक पार्ट आपका हो गया यहाँ से क्लियर। अगर मैं यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। तो बेटा अगर यहाँ से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो आप क्या करोगे कि 92,400 में से क्या माइनस कर दीजिए आप 80,000 माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए बेटा 80,000। तो यहाँ से मेरे पास बन के आएगा 00 और 4 आ जाएगा, यहाँ से फिर 2 आ जाएगा, और यानी 12,400 रुपये मैंने क्या दिया बेटा इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया मैंने 12,400 रुपये इंटरेस्ट दिया है। और कौन सा इंटरेस्ट दिया बेटा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, मैं आपको फॉर्मूला भी करवा के दिखाता हूँ जो मैं आपको अभी बता रहा था कि बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो और सेम देखना कि आपका आंसर बिल्कुल वही आता है या अलग आता है। अब बेटा मैं वो बताता हूँ कि आप क्या ये नोट कर लेना है पूरा अच्छे से, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप रिजल्ट याद रखिए। देखो यहाँ से मैंने क्या बताया बेटा कि जो कंप्लीट ईयर हो चुका है तुम उसका क्या निकालो अमाउंट निकालो। तो अमाउंट क्या होगा तुम्हारा यहाँ से 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितना है बेटा 10/100, और टाइम कितना होगा बेटा जो कंप्लीट हो चुका 1 साल का, तो 1 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, यानी आपका क्या है बेटा 80,000 मल्टीप्लाई 10 एकम 10 और 11 यानी 11/10। 10 से 10 कैंसिल। अब देखो 11 की और 8 की मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा 88 आएगा, और कितनी जीरो ऐड हो जाएंगे 1 2 और 3, यानी आपका कितना है बेटा 88,000। क्या आया आपका 88,000 क्या आ गया अमाउंट आ गया। क्लियर, चलिए अब 88,000 आपका अमाउंट आ गया। अब मैं बात किसकी करता हूँ बेटा, अब मेरे पास जो है वो कितना साल और बच गया बेटा, मेरे पास हाफ ईयर और बच गया। यानी जो आपका ये अमाउंट आया ना अमाउंट, ये अब किसका काम करेगा आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल का काम कितना करेगा बेटा 88,000। कब काम करेगा जो आपका कितना बचा बेटा हाफ ईयर का। यानी अब मैं क्या निकालूंगा बेटा जो अब मेरा हाफ ईयर यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी हाफ ईयर है आधा साल है, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर 1/2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से क्या लिखूंगा बेटा मैं सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट REST इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर। ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल आपका किसका काम करेगा, जो आपका अमाउंट आया था वो आप किसका काम करेगा बेटा प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी कंपाउंड एनुअली का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास 100 रुपए थे, एक साल का मेरे ऊपर इसके ऊपर ब्याज लग गया, अब नेक्स्ट साल का जो ब्याज लगेगा बेटा वो इसी के ऊपर लगेगा 88,000 के ऊपर लगेगा। तो ये आपका आप किसका काम करेगा प्रिंसिपल का काम करेगा। टाइम कितना बचा आपका बेटा टाइम आपका बचा आधा साल यानी 1/2 ईयर। रेट आपकी कितनी बची बेटा 10% ही लग रही है। अब यहाँ से क्या निकलेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो क्या आता है P × R × T/100। तो प्रिंसिपल कितना बेटा आपका 88,000 मल्टीप्लाई रेट कितना बेटा 10, और बेटा टाइम कितना है 1/2, और अपॉन में क्या आएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गए यहाँ से, और यहाँ से 2 4 जा 8 2 4 जा 8। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना आएगा 4 4 और 1 और 1, यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया था वो कितना है बेटा 4400 रुपये आया। कितना है आपका 4400 रुपये। ठीक है, अभी तो ये क्या था ये तो बेटा आधे साल के लिए हो गया और ये 1 साल के लिए कंप्लीट हो गया, और मुझे क्या चाहिए टोटल चाहिए। क्या चाहिए बेटा टोटल। तो यहाँ से क्या लिखूँ बेटा टोटल अमाउंट। क्या लिखूँ मैं टोटल अमाउंट ऑफ कितने साल के लिए बेटा 1.5 ईयर। कितने साल के लिए 1.5 ईयर। तो 1 साल का आपको पता है कितना मेरे पास 88,000 है, प्लस आधे साल का कितना है बेटा मेरे पास 4400 रुपये। कितना है मेरे पास 4400। इसको ऐड कर दो 0 0 और 4, जब हम इसको ऐड करते हैं बेटे 4 4 0 0। हाँ ठीक है, और 8 और 4 12 और 8 1 9 यानी 92,400 रुपये। ये आपका क्या है बेटा अमाउंट आया है। क्या है आपका अमाउंट। कितने साल के लिए है बेटा ये 1.5 ईयर के लिए। ठीक है,
आप इस ये वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो, और जो मैंने अगला जो स्टार्टिंग में बताया था वो वाला रूल भी क्या कर सकते हो बेटा, अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, रफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसको रफ, ठीक है। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मेरा अमाउंट आया था उसका कितना है बेटा, 92,400, ठीक है। अब सुनो, अब जो आपका सेकंड पार्ट है, आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट देखिए बेटा, इसी का ही सेकंड पार्ट है। प्रिंसिपल भी वही आपके पास, रेट भी वही है, टाइम भी वही है, पर जो अब सीन चलेगा वो किसका चलेगा, आपका कंपाउंड हाफ ईयरली का चलेगा। कंपाउंड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक साल है, जो आपका एक साल है उसमें कितने हाफ ईयरली होते हैं बेटा, 2 हाफ ईयरली होते हैं, यानी एक 6 मंथ का बनता है और दूसरा भी कितने मंथ का बनता है बेटा, 6 मंथ का, ठीक है। जब आप इनको काउंट करते हो तो कितने हो गए बेटा, यहाँ से 2 हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, 2 हाफ ईयरली, कितने हो बेटा, 2 हाफ ईयरली। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपके पास क्या बेटा, 1.5 ईयर, क्या आपके पास 1.5 ईयर, तो एक साल का तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से 2 हाफ ईयरली कह सकता हूँ, अभी मैंने बताया आपको, प्लस अब 1/2 ईयर है, यानी 1/2 ईयर का मतलब क्या बेटा, आधी साल, आधी साल में कितने महीने होते हैं, 6 महीने, अब 6 महीने हैं तो बेटा कितना हाफ ईयरली होगा, 1 हाफ ईयरली होगा, होगा ना, यानी एक हाफ ईयरली यहाँ से आया, एक हाफ यहाँ से देखो 1 हाफ ईयरली यहाँ से प्लस 1 हाफ ईयरली यहाँ से, तभी तो मेरे पास क्या बना 2, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1/2 ईयर के लिए आप क्या लिखोगे, 1 हाफ ईयरली, क्या लिखो बेटा, 1 हाफ ईयरली, तो कंप्लीट कितना होगा आपके पास, 2 और 1 3, यानी आपके पास 3 हाफ ईयरली हो गया, कितना होगा बेटा, 3 हाफ ईयरली। जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम है वो कितना होगा बेटा, आपका 3 हाफ ईयरली। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ बेटा, ये और बता देता हूँ मैं आपको। देखो अब एक बात और सुनो, जब मैंने हाफ ईयरली किया तो मेरा रेट भी क्या होगी बेटा, आधी होगी, तो मेरे पास अब रेट कितने आ गई, 5% आ गई। तो मैं यहाँ से आपको ओनली फॉर्मूला बताऊंगा, सोल्व आप खुद करोगे। तो बेटा अमाउंट मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ही चाहिए, क्या, प्रिंसिपल 1/r/100 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरे पास, 80,000 रुपए, 1 प्लस रेट कितनी बेटा मेरे पास, रेट पास आ गई बटे 100, और बेटा जो टाइम था वो कितना आ गया मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 0, यानी आपके पास कितना है बेटा, यहाँ से 80,000, 1 प्लस 1/20 और उसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास 3। देखो 80,000, 20 से कम 20, 20 रेख 21 और 21/20 और उसकी पावर कितनी है बेटा मेरे पास 3 है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 80,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। तो देखो 3 जीरो से तो बेटा मेरी 3 जीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यहाँ से 2 चौके 8, 40 बन गया, फिर बेटा कितना बनेगा 20 बन गया, 2 से गया, और फिर मैं जब डिवाइड करता हूँ तो कितना है 10 आया। यानी आपको क्या करना है बेटा, 10 की मल्टीप्लाई 21 गुना 21 गुना 21, जब 21 और 21 की मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आता है 441 आता है, कितना आता है 441। और अब देखो 441 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4410 मल्टीप्लाई 21, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आपके पास बन के आता है 92610, 92610, ये आपका क्या है बेटा, अमाउंट आ गया, क्या आ गया बेटा, अमाउंट। अब देखो कंपाउंड एनुअली में मेरा अमाउंट कितना है बेटा 92,400 रुपए, और यहाँ पे कितना है मेरा 92,610 रुपए। कहते हैं फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट, किसमें डिफरेंस निकालना बेटा, मेरे को अमाउंट में डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, डिफरेंस इन द अमाउंट, डिफरेंस इन द अमाउंट। तो बेटा जो अमाउंट ज्यादा है, मान लीजिए मेरा एक का अमाउंट 100 रुपए है और एक का अमाउंट 99 है, तो कितने का डिफरेंस होगा, एक का हो, यानी जिसका ज्यादा अमाउंट था उसमें से क्या घटा दोगे, कम वाला घटा दोगे। तो आपके पास कितना है बेटा, यहाँ से देखो ज्यादा वाला कितना है 92,610 माइनस का 92,400, ठीक है। अब घटा दो, देखो कितना बचेगा 0 1, 6 में से 4 के बेटा 210, यानी आपका कितने का डिफरेंस है बेटा 210 रुपए का है, कितने का है आपका 210 रुपए का क्या है बेटा डिफरेंस आया है। उम्मीद करूंगा यह वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसके जो दोनों पार्ट हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है बेटा कि मारिया इन्वेस्टेड कितने रुपए बेटा 8,000 रुपए, ठीक है। किसमें लगाती है बेटा, एक बिजनेस में लगाती है। सी वुड बी पे इंटरेस्ट एट 5% पर एनम,
कहते बेटा वो इंटरेस्ट कितना लेती है बेटा, पे करती है कितना लेती जब लगाती है तो बिजनेस में, तो बेटा 5% का क्या उसका रेट है। कंपाउंड एनुअली दिया है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कहा बेटा, देखो कंपाउंड एनुअली दे दिया तो उसने हम यहाँ से एक बात पता चल जाती है क्या, कि हम डायरेक्ट किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट का। किसका, अमाउंट का। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, फिर कहते हैं बेटा फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। यानी आपके पास टाइम दे दिया, आपके पास क्या दे दिया बेटा, टाइम। टाइम कितने साल का दे दिया, 2 साल का दे दिया। पहला केस करवा रहा हूं मैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट उसको देखिए बेटा। जो प्रिंसिपल है उसने कितने रुपए जमा करवाए बेटा, 8,000 रुपए, ठीक है। रेट किसके हिसाब से करवाया बेटा, 5% पर एनम, अच्छी बात है। टाइम भी दे दिया बेटा उसने, टाइम कितना दे दिया मेरे पास, 2 साल का, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर मतलब बेटा 2 साल की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ सेकंड ईयर। बेटा एंड ऑफ सेकंड ईयर का मतलब पहली साल आई, फिर क्या आएगी, दूसरी साल, तभी तो उसका एंड होगा। तो एंड ऑफ सेकंड ईयर की बात करें तो बेटा टाइम कितना हो मेरे पास, 2 साल हो गया। तो मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा बेटा, अमाउंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अमाउंट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना था, ठीक है। अब देखो बेटा अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 और उसकी पावर टी। तो देखो बेटा प्रिंसिपल कितना आपका 8,000 रुपए है, 1 प्लस रेट कितनी बेटा आपके पास 5% अपॉन 100, टाइम कितना हो गया। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से क्या है बेटा 8,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1/20 और उसकी पावर 2, तो 20 एकम 20, 20 रेट 21, तो बेटा 8,000, ठीक है। क्या है 21/20 और उसकी पावर 2, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा 8,000 गुना 21/20 गुना 21/20, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, 0, 2 दूआ 4 यानी 20, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है बेटा 20 गुना 21 गुना 21, तो बेटा 21 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 441, और 441 की मल्टीप्लाई किससे करनी है मेरे को, 20 से करनी है। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और बेटा यहाँ से कितना आएगा आपके पास 8820 रुपए। कितने बेटा 8820। ये आपका क्या है बेटा, अमाउंट आया है। क्या है बेटा, ये आपका अमाउंट आया है, ठीक है। क्योंकि उसने क्या पूछा था, अमाउंट ही पूछा था। तो आपके पास कितना है बेटा 8820, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब एक बात यहाँ से एक चीज समझो, जब खाली सिंगल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, खाली इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा वो किसकी बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, सिंपल। टाइम है वो कितना आ जाए बेटा, वो आपका आ जाएगा यहाँ से थर्ड ईयर के लिए पूछ रहा है ना, कितने साल के लिए बेटा, थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर के 2 साल का तो मैंने पहले ले लिया ऑलरेडी, 2 साल का मैंने कितने ले लिया 8820 रुपए ले लिया। अब थर्ड साल के लिए मेरा कितना बचेगा, 1 साल ही तो बची। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा बेटा वो आपका 1 साल आएगी। क्या आएगी यहाँ से आपकी 1 साल आएगी। अब निकालो बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरे पास 8820, रेट कितनी बेटा 5, टाइम कितना 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी 1, यानी आपका कितना है बेटा 441 रुपए। ये आपका क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या है बेटा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हुई होगी बिल्कुल भी, ठीक है। बस एक बात याद रखना, क्योंकि बेटा उसने कहा कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, बेटा तीसरी साल के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो हमेशा एक बात याद रखो बेटा, जब तीसरी साल के लिए मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो बेटा आपने 2 साल का क्या निकाला था, अमाउंट निकाला था। और जो अब अमाउंट निकाला वो आप किसका काम कर रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल का काम कर रहा है। अब तुम्हारे जहन में एक बात भी आएगी, सर तीसरी साल के लिए आपने 3 साल क्यों नहीं मानी, क्योंकि बेटा 1 साल का और दूसरी साल का मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब बची मेरे पास कौन सी तीसरी साल, ये मानो तीसरी साल है, तो इन दो को कोई काउंट करूंगा, इन दो का तो मेरे पास ऑलरेडी कितना गया 8820 आ चुका है। तो बची कितनी मेरे पास 1 साल बची। तो अब मैं किसके ऊपर काम करूंगा, इस 1 साल के ऊपर काम करूंगा। तब मैंने टाइम क्या लिया बेटा, 1 साल लिया है। क्या लिया मैंने टाइम, 1 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट का होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। उम्मीद करूंगा अब ये आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि कैसे करना है, फिर एकदम ध्यान में है कि उसने थर्ड ईयर के लिए पूछा है, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे, कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट।
आपको अमाउंट निकालना बेटा, क्या निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने रुपए बेटा, 10,000। यानी आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेटा, प्रिंसिपल गिवन कितना, 10,000 रुपए का। कहता है बेटा किस रेट से, रेट भी गिवन आपके पास 10% पर एनम, और कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंड हाफ ईयरली की बात कर रहा है। यानी आप क्या लिखोगे, 10/2, यानी आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, 5% आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास, 5% हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली। फिर टाइम की बात करता है, किसकी बात करता है, टाइम। टाइम आपके पास क्या, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। और 1.5 ईयर का मतलब पता है कि बेटा एक साल में कितनी हाफ ईयरली होती है, 2, और आधे साल में 1। तो यहाँ से आपके पास कितनी हाफ ईयरली हो बेटा, 3 हाफ ईयरली। कितनी हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली। तो मैं डायरेक्ट अब क्या निकालू, इसका अमाउंट निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ मैं, अमाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट क्या होगा आपका, प्रिंसिपल 1 + R/100 और उसकी पावर t। तो प्रिंसिपल कितना आपका, 10,000 रुपये। 1 प्लस रेट कितनी बेटा, 5/100। टाइम की बात कर रहा हूँ तो कितना बेटा, 3। तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास कितना है बेटा, 10,000 गुना 21/20 और उसकी पावर 3। आप इसको सोल्व कर सकते हो, अभी मुझे पता है। 10,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। तो बेटा 3 0 से 3 0 तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी, 2 5 10। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो, आपके पास आप यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास बेटा, 2 एकम 2, नहीं जाने 0, 2 5 10। फिर से कर लो, 2 एकम 2, नहीं जाने 0, 2 5 10। यानी 5 गुना 21 गुना 10.5 गुना 10.5। यहाँ से काम करो कि ये है ना, अब आपके पास किस में आ जाएगा बेटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मैंने मल्टीप्लाई कर चुका हूँ पहले ही। तो बेटा मेरे पास कितना आएगा, 11,576.25। ये आपका क्या है बेटा, अमाउंट आएगा। क्या है आपका, अमाउंट आएगा। क्लियर। अब जब ये आपका अमाउंट आ गया है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। फिर कहता है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट। बेटा ये वाला इंटरेस्ट, और कहता है जो दूसरा इंटरेस्ट आएगा, ही वुड गेट इट वाज द कंपाउंड एनुअली। तो मेरी बात और सुनो यहाँ से कि बेटा इंटरेस्ट की बात करते हैं और फिर कहते हैं कंपाउंड एनुअली। यानी एक तो हाफ ईयरली लेके चल लिए हम, और एक बार हम क्या लेके चलेंगे बेटा, कंपाउंड एनुअली का लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ से मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली, किसके लिए बेटा, हाफ ईयरली के लिए। तो अमाउंट में से क्या माइनस करते हैं हम, प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका क्या है, 11,576.25 में से क्या माइनस कर दो बेटा आप, 10,000 माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो आप, 10,000। तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आएगा 1576.25। ये आपका क्या है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। क्या है बेटा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं क्या कि अब मुझे क्या निकालना है बेटा, अब मुझे क्या निकालना है। देखो प्रिंसिपल मेरे पास वही रहेगा, कितना, 10,000 रुपए का। ठीक है, रेट मेरे पास क्या रहेगा बेटा, 10% पर एनम, कंपाउंड एनुअली है। क्या बेटा, कंपाउंड एनुअली, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कंपाउंड एनुअली। जो टाइम है वो मेरे पास क्या है, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। अभी मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करवाया तो मैं वही लगाता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं क्या लगाऊंगा बेटा, अमाउंट। क्या लगाऊंगा मैं, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 और उसकी पावर t। t कौन सा होगा, जो कंप्लीट ईयर हो चुका है। कंप्लीट ईयर कितना हो चुका आपका, 1 साल हो चुका। मल्टीप्लाई 1 + 1/2 मल्टीप्लाई रेट बाय 100। तो चलिए प्रिंसिपल कितना बेटा मेरे पास, 10,000 रुपए। ठीक है, 1 प्लस रेट कितनी बेटा, 10/100, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 1 + 1/2 मल्टीप्लाई रेट 10 है अपॉन 100। क्लियर। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 एकम 10, 10 रे 11, तो 11/10 मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करो, 2 5 10 और 5 दूनी 10, तो 20 एकम 20, 20 रे 21, यानी 21/20। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 5 10, तो आपके पास कितना है बेटा, 50 आया। यानी आपको क्या करना है बेटा, 50 की मल्टीप्लाई 11 से और 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 21 से। ठीक है, तो 11 की जब आप मल्टीप्लाई 50 से करते हो आपको कितना है बेटा, 550 गुना 21। और अब 550 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, मुझे 21 से करनी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 20 जमा 1। तो देखो यहाँ से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, यानी 1100 बन गए यहाँ से मेरे पास। और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 550। ठीक है, तो ऐड कीजिए
0.5 और 5 6 यानी 1650। 1650 तो नहीं भाई, कुछ गड़बड़ी है। देखो 1650 तो कैसे आएगा, इसका अमाउंट गलत है। 1650 16,500 आना चाहिए कुछ। एक मिनट। हाँ 2 जीरो ऐड होंगे बेटा। 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 11, और यहाँ से 2 जीरो कहाँ जाएंगे, 1 और 1, और यहाँ से 550। तो देखो अब ऐड करो तो आपके पास आएगा 11,550। 11,550 ये आपका क्या है बेटा, अमाउंट आया है। क्या है आपका ये अमाउंट। अब ये अमाउंट आ गया तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या है बेटा, 11,550 में से क्या माइनस कर दो आप, 10,000 माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, 10,000। तो आपके पास कितना है बेटा, 1,550। 1,550। अब देख लीजिए आप कि आपका कौन सा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, कंपाउंड हाफ ईयरली का ज्यादा है या फिर आपका कंपाउंड एनुअली का ज्यादा है। तो बेटा इंटरेस्ट जो मैंने लगाया था 5% हाफ ईयरली, वो कितने साल के लिए, 3 हाफ ईयरली के लिए। और सेम वही है। तो बेटा इंटरेस्ट मैंने किस में ज्यादा दिया, इस वाले में ज्यादा दिया है। किस वाले में ज्यादा दिया है, किसमें, कंपाउंड हाफ ईयरली में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली का, कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली का, वो बड़ा है किससे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाले से। किससे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाले से। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं बेटा आपसे, कहता है कि फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096। यानी आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आपके पास कितने बेटा, 4,096 रुपए। ठीक है। कहते हैं इफ ही गिव एट टाइम दे दे बेटा, टाइम कितना दे दिया तुम्हारे पास, 18 मंथ्स यानी 18 महीने दे दिया उसने। और जो आपके पास रेट है वो कितना दे बेटा, 12 × 1/2 पर एनम, परसेंट पर एनम। तो देखो पहले तो रेट को मैं किस में चेंज करता हूँ, प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में। 12 दूनी 24, 24 3 25, यानी बेटा 25/2%। ठीक है। अब एक बात सुनो, 18 महीने हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा, 12। कितने, 12। तो सुनो मेरे बात, अब उसने एक चीज और कही है, क्या, कि कंपाउंड हाफ ईयरली लेके चलना है। क्या लेके चलना है बेटा, कंपाउंड हाफ ईयरली। तो यहां से एक बात क्या समझ में आई बेटा, 25/2 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। अब ये 2 कौन सी टर्म है मेरे पास, थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म किसके साथ आती है बेटा, सेकंड के साथ। तो क्या आएगा, 25/2 मल्टीप्लाई 2, यानी जो आपके पास रेट होगी वो कितनी होगी बेटा, 25/4%। कितनी होगी, 25/4%। यानी आपकी जो रेट होगी ना बेटा वो कितनी होगी, 25/4%। क्लियर। चलो अब मंथ की बात कर लेते हैं। अब मंथ की बात करते हैं तो एक बात सुनो, मैंने बताया 12 महीने में कितने हाफ ईयरली होते हैं बेटा, 2 हाफ ईयरली होते हैं। यानी एक 6 महीने का ये, एक 6 महीने का ये। और बच गए कितने, 12 में कितने ऐड करोगे, 6, तभी तो 18 होंगे। तो बेटा इस महीने का कितना हो जाएगा, 1। यानी आपके पास 18 महीनों में कितने हाफ ईयरली होंगे बेटा, 3 हाफ ईयरली होंगे। कितने होंगे, 3 हाफ ईयरली। 3 हाफ ईयरली। ठीक है। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे समझ में आएगा हाफ ईयरली वाला पोर्शन में कैसे करते हैं हम इसको। अब सुनो क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है, इंटरेस्ट के बारे में पूछे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछे बेटा, तो निकाल दो। पहले क्या निकालो, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 और उसकी पावर t। तो बेटा प्रिंसिपल कितना मेरे पास, 4,096। 1 प्लस रेट कितनी हो गई मेरे पास, 25/4, और अपॉन में क्या होगा, 100। टाइम क्या होगा बेटा मेरे पास, 3 साल। तो 4,096 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब मेरी बात सुनो, 25/4, और बेटा ये 100 किसके साथ जाएगा, थर्ड सेकंड वाले के साथ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 100 और उसकी पावर कितनी हो जाए बेटा, 3। तो देखो 25 चौका 100। तो बेटा 4,096 मल्टीप्लाई 1 + 1/4 के 16 और उसकी पावर 3। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाए बेटा, कि आपके पास कितना आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा बेटा 4,096, 16 कम 16 17, यानी 17/16 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। तो चलो यहाँ से आपके पास कितना है बेटा, 4096 मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16। ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, अमाउंट आएगा। क्या आएगा आपका, ये अमाउंट आएगा। अब अमाउंट आएगा और वही आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। क्या निकाल, देखो फाइंड द अमाउंट, किसकी बात करते हैं बेटा, अमाउंट की बात करते हैं। ठीक है। अमाउंट भी निकाल सकते हो और आप क्या निकाल सकते हो, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो।
तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और कटिंग कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ये वाली कैलकुलेशन आप खुद करोगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन।